हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। वो टाइम आ चुका है जब हम गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे तीन उन मौक़ों के बारे में जब हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसमें ना कुछ फ़ायदा और कुछ ना कुछ नुकसान होता है। जब हम गाड़ी खरीद लेते हैं 2 4 5 महीने हो जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि यार हमने ना गलत टाइम पर गाड़ी खरीद ली। वो टाइम कौन सा? एक तो दिवाली आ गई है, तब खूब सारी गाड़ियाँ बिकती हैं। फिर कुछ समझदार लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार एंड ऑफ द ईयर लेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे, उसके भी फ़ायदे नुकसान बताऊंगा। दूसरा सीन वो हो गया। तीसरे कुछ और भी ज़्यादा समझदार होते हैं जो सोचते हैं कि हम तो नए साल पर गाड़ी लेंगे, यार नया मॉडल आएगा, उसके भी फ़ायदे नुकसान आपको बताऊंगा। तो तीनों पॉइंट्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी इनके पीछे की वो चीज़ें भी समझेंगे कि कंपनीज़ उस टाइम पर क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो सारी चीज़ें समझेंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सी गाड़ी किसको लेनी है, और लास्ट में कंक्लूड भी करेंगे कि किस टाइम पर किस बायर के लिए गाड़ी खरीदना ठीक रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है हमारी दिवाली का टाइम। खूब सारी गाड़ियाँ बिकती हैं, तो इस टाइम पर गाड़ी लेने में फ़ायदे और नुकसान क्या है। स्टार्ट करते हैं फ़ायदों से। फ़ायदा क्या रहेगा? बहुत सारी लंबी वेटिंग हमने देख ली है, 6 6 महीने 3 3 महीने गाड़ियों की वेटिंग है, गाड़ियाँ मिल नहीं रही हैं। लेकिन इस टाइम पर 90% लोगों को गाड़ियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि कंपनीज़ की यही पॉलिसी रहती है कि इस टाइम पर जितनी ज़्यादा डिलीवरी हम कर सकें कर देनी चाहिए। लोग बाग खुश रहते हैं, मन में एक उमंग रहती है, त्योहारों का टाइम आ चुका है, तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत सारे प्रोडक्शन जो है ना चल रहे हैं, डबल शिफ्ट में 3 3 शिफ्ट चल रही हैं, और आउटसोर्स भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा यही है, एक तो आपके घर में नई गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर खुशी का माहौल रहता है। दूसरा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, जिस भी गाड़ी, जिस भी मॉडल, जिस भी कलर की आप डिमांड करेंगे वो आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ आपको नुकसान भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव भी है। वो क्या है? सबसे पहला तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। सुनने में अजीब लग सकता है, दिवाली के टाइम पर ऑफर्स या डिस्काउंट ना मिलना। प्रैक्टिकली आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। वैसे बोलने को बहुत सारी चीज़ें, आपको एसेसरीज हम फ्री दे देंगे, आपको हम कुछ प्लान फ्री दे देंगे, कौन सा प्लान, आपकी एक्सटेंडेड वारंटी टाइप, इस टाइप का कुछ कर देंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। बाई चांस अगर मिलता भी है तो उससे पहले गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए जा चुके होते हैं गाड़ियों की तरफ से, कंपनियों की तरफ से। एक्चुअली अगर आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उठाकर देखना, पिछले 1 2 महीने में उस गाड़ी के 15,000 20,000 रुपये बढ़ चुके होते हैं। तो डिस्काउंट एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिल रहा होता। दिवाली के टाइम पर हम खुश इतने ज़्यादा रहते हैं, यार गाड़ी हम ले रहे हैं, हमारे लिए नई गाड़ी होती है, गाड़ी बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, तो हमें लगता है कि गाड़ी मिल रही है, और वो भी हमें थोड़ा सा ना ये चढ़ा कर रखते हैं, अरे सर क्या इतने लाख की गाड़ी ले रहे हैं, क्या 2 4 हज़ार रुपये के लिए। और हाँ हाँ यार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाय कॉफ़ी लीजिए और गाड़ी लीजिए, पैसे में दीजिए, ठीक है। तो डिस्काउंट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसको हम कंसीडर करते ही नहीं हैं, अभी दिवाली का टाइम आ गया, दिवाली नवंबर में अक्टूबर में आती है, 2 महीने बाद आपकी गाड़ी जो है वो 1 साल पुराना मॉडल कहलाना शुरू हो जाएगा। अभी 2022 में आपने गाड़ी ली है, 2 महीने बाद 2023 आ जाएगा, तो आपकी गाड़ी बोलने लग जाएंगे कि पिछले साल का मॉडल है, 1 साल पुराना मॉडल है। रीसेल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। हमने रीसेल वैल्यू भी कम करा ली गाड़ी की, और पुराना मॉडल भी मिल गया, और डिस्काउंट भी नहीं मिला। उस चीज़ से याद आ जाता है हमें हमारा नंबर 2 पॉइंट, वो हमारा है एंड ऑफ द ईयर। अब एंड ऑफ द ईयर जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा समझदार टाइप के अपने आप को मानते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ झोल रहता है। एंड ऑफ द ईयर लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या रहेगा? एक तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ को भी पता होता है नवंबर एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं नई गाड़ियों की, क्योंकि अब कोई भी पुरानी गाड़ी लेना नहीं चाहता। कुछ बायर्स होते हैं, उनके लिए गाड़ी बची होती हैं, वो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो उस वजह से फ़ायदा क्या है? हर किसी को अपनी गाड़ी बेचनी है, शोरूम को अपनी गाड़ी बेचनी है, उनको भी पता है हमारे पास सिर्फ दिसंबर का टाइम है। जैसे जैसे एंड ऑफ द दिसंबर हम चलते चले जाते हैं ना, डिस्काउंट बढ़ने लगता है। जिस गाड़ी पर 1 महीने पहले मतलब दिवाली के टाइम पर कोई डिस्काउंट नहीं था, अब वो गाड़ी आपको 30 से 40 हज़ार रुपये ऑफर कर रही है डिस्काउंट के नाम पर। अगर आप लास्ट वीक में लेते हैं, दिसंबर के लास्ट वीक में, तो आपको 50-60 हज़ार रुपये तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है, और ये मैंने देखा है। तो ये फ़ायदा आपको हो गया। दूसरा फ़ायदा आपको क्या हो सकता है? कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं इसमें नुकसान की तरफ। नुकसान क्या रहेगा? एक तो आपको फिर से वही बात है, मॉडल आपको पुराना मिल गया है, जिसकी रीसेल वैल्यू जो है वो लगभग 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद ही उसको हम पुराना बोलना शुरू कर देते हैं, और उसकी रीसेल वैल्यू कम रहेगी जब भी आप उसको सेल करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर मिस पॉइंट रह सकता है, मतलब नेगेटिव रह सकता है, जो मुझे लगता है,
वो है कि आपको अपनी पसंद का कलर, पसंद का वेरिएंट, पसंद का मॉडल या पसंद की गाड़ी भी हो सकता है ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक बचा है ना, अभी दिवाली की जो सेल लगेगी उसके बाद जो स्टॉक बचा है सिर्फ वही बिकेगा। नया प्रोडक्शन लगभग बंद हो चुका होता है गाड़ियों का। अब मान लेते हैं आपको एक गाड़ी लेनी है जो चाहिए आपको वाइट कलर में, लेकिन वो अवेलेबल है ब्लैक कलर में, तो आपको ब्लैक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वाइट जो है अब वो नेक्स्ट ईयर बनेगी तभी आपको मिल पाएगी। आपको कोई वेरिएंट लेना है, आपको चाहिए किसी गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है वो चाहिए, बेस अवेलेबल नहीं है तो आपको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी है वो अपर वेरिएंट आपको लेना पड़ सकता है। आपको अपर चाहिए वो अवेलेबल नहीं है तो लोअर लेना पड़ सकता है, या जो आपको गाड़ी चाहिए वो है ही नहीं तो उसके बदले में आप उसी टाइप की कोई दूसरी गाड़ी, उसी कंपनी की दूसरी गाड़ी या उसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ी हो सकता है आप लें, क्योंकि डिस्काउंट काफ़ी अच्छे आ जाते हैं और डिस्काउंट के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। अब आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है नए साल पर गाड़ी लेना। नए साल पर गाड़ी लेने में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली तो बात, जब भी हम बात करते हैं कि यार आपका मॉडल ना 1 साल पुराना हो गया, आपने 2022 में लिया था, अभी 2023 आ गया है, तो नए साल पर गाड़ी लेने में आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, नवंबर के आसपास या दिसंबर के स्टार्टिंग में कंपनीज़ ने अपना प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया। जनवरी में दोबारा से वो प्रोडक्शन शुरू करते हैं। आपको जो भी गाड़ी मिलेगी वो नए साल की ही मिलेगी। आपको जनवरी में मिल सकती है, फरवरी में मिल सकती है। तो अब क्या होगा, उस गाड़ी को 1 साल पुराना होने में प्रॉपर 1 साल ही लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने दिवाली के टाइम पर ली या अगस्त सितंबर में भी ली, वो भी 4-5 महीने के बाद पुराना मॉडल कहलाना शुरू हो जाता है। नए साल पर आप जो भी गाड़ी लेंगे जनवरी फरवरी में, वो अपना पूरा कंप्लीट 1 साल करेगी, उसके बाद ही वो 1 साल पुराना मॉडल कहलाएगा। तो जब भी आप उसको सेल करेंगे ना, वो अपनी प्रॉपर वैल्यू देकर जाएगी, प्रॉपर आप उसको ड्राइव कर लेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और दूसरा क्या रहेगा, आप जो भी कलर, जो भी गाड़ी बुक कराना चाहेंगे आपको वही वाली मिलेगी, क्योंकि कंपनी को तो प्रोडक्शन अब स्टार्ट करना है। जिस भी चीज़ की बुकिंग आएगी वो उसी चीज़ को बना देंगे। और क्या होता है ना कि मेंटेनेंस जो होती है ना, जब नवंबर में या दिसंबर में प्लांट बंद होता है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस शुरू होती है। 1 महीना उसकी मेंटेनेंस चलेगी। मेंटेनेंस चलने के बाद कुछ भी अगर प्रोडक्शन में कमी रह जाती है, इस चीज़ से याद आया, जो हम दिवाली टाइम की बात कर रहे थे, उसमें एक आपको नुकसान क्या हो सकता है कि दबाव इतना रहता है ना कंपनीज़ के ऊपर कि उनको प्रोडक्शन पूरा करना ही करना है। बहुत बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जो लुकआउट नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसे ही किसी ना किसी लोट में, पूरे लोट में वो कमी चली गई है। फिर आप बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रह जाएंगे। दिवाली के टाइम पर ये भी दिक्कत है, लेकिन नए साल पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा प्लांट जो है उसकी सर्विसिंग होती है, जो भी कमी रह गई, जो भी कुछ भी दिक्कत आती है वो सब दूर कर ली जाती हैं। और जब नए साल पर गाड़ी बनकर आती है ना, उनमें प्रॉब्लम आने के चांस बहुत कम रहते हैं। बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ बनकर निकलती हैं। अब इसमें नुकसान आपको क्या मिलेगा, फिर से वही बात, दिवाली पर तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र मिल जाए। ये चलिए, कैश डिस्काउंट नहीं है तो कुछ भी मिल सकता है आपको, फ्री इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में कुछ डिस्काउंट कुछ भी दे सकते हैं। नए साल पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप डिस्काउंट वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ गाड़ी मिलेगी, कोई डिस्काउंट नहीं है। एक तो नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा क्या रहेगा, इसमें ना वेटिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जब प्लांट बंद हो जाता है नवंबर के बाद दिसंबर के टाइम पर खरीदने वाले काफ़ी कम रह जाते हैं, लेकिन बुकिंग वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं नए साल पर हम नया मॉडल लेंगे, तो उस केस में बहुत सारे लोग जो हैं बुकिंग कराते हैं। कंपनी का प्रोडक्शन बंद है, अब उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया है, बुकिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में कुछ मॉडल्स पर हो सकता है जो फेमस हैं, या कोई कलर है उस पर बहुत ज़्यादा वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये भी रहेगी। अब थोड़ा सा एक एंड कर लेते हैं कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपको लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, 5-6 साल के बाद जब आप गाड़ी सेल करते हैं ना, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो मॉडल कितने साल पुराना हो गया, तब देखी जाती है गाड़ी की कंडीशन। अगर आपको रखनी है लंबे टाइम तक, 7-8-10 साल तक, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ले लीजिए दिसंबर एंड में, अगर आपको अपने हिसाब का वेरिएंट मिल रहा है, जो आपको कलर वेरिएंट वगैरह चाहिए है। तो दिवाली टाइम पर मैं काफ़ी अवॉइड करता हूँ, बहुत कम लोगों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर एक तो बल्क में ऑर्डर आते हैं, किसी भी लॉट में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें दिक्कत रहेगी। फिर आपका मॉडल भी पुराना हो जाएगा जल्दी, डिस्काउंट भी नहीं मिलेंगे। और नए साल पर वो लोग लें जिनको फ्रीक्वेंट गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब उसको सेल करेंगे तो मॉडल नया होने की वजह से आपको अच्छे खासे पैसे जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए यही था। आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही देंगे मुझे पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।